हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका और हम लोग लेखपाल परीक्षा 2022 से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने वीडियोस में, जिसमें हम कई सारे सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज इसके अंदर हम धार्मिक आंदोलन का सेट 2 लेके आए हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग की कथाएं थी, बौद्ध की प्रारंभिक कहानियां या प्रारंभिक कथाएं जो है जातक ग्रंथ में दे रखी हैं। तो जो जातक है ना, वो हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। याद रखिएगा, जातक ग्रंथ कभी भी पूछा जाए तो बौद्ध आएगा। और इसमें क्या दे रखा है? तो इसमें प्रारंभिक बौद्ध की कहानियां दे रखी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में या फिर गया में? देखिए, मैं आपको बता दूं, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, जहाँ जिसे हम महानिर्वाण कहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है? महाभिनिष्क्रमण है ना, या महापरिनिर्वाण या महामस्तभिषेक या धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए, महापरिनिर्वाण या निर्वाण मिलने का मतलब होता है, मतलब आपको इस जीवन से मुक्ति मिल गई, मतलब निर्वाण मिल गया। लेकिन यहाँ पे सारनाथ में जब इन्होंने, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया, ठीक है, तो इन्होंने क्या, किसके ऊपर जो है प्रवचन दिया था? उन्होंने कहा था इस धर्म के चक्र से और हम किस तरह निकल सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इसका नाम पड़ा धर्म चक्र प्रवर्तन। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों का क्या महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? कौन से ऐसे वर्ग थे, कौन से वर्ग पे सबसे ज़्यादा पड़ा? क्या वो व्यापारी और पुजारी थे? क्या साहूकार और गुलाम थे? क्या योद्धा और व्यवसायी थे? या महिला और शूद्र थे? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किसे किया जाता था? महिला और शूद्रों को, ठीक है, किया जाता था। अब बौद्ध धर्म में क्या सिखाया? जब इनका जो स्टार्टिंग में भी जो पहला सारनाथ में जो हम बात करते हैं, सबसे पहला इन्हें प्रवचन दिया, उसको भी क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इस धर्म से निकलना और इन प्रताड़ित जो लोग किए जाएंगे सबसे ज़्यादा, उनको, उनका रुझान जो है हमारे बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ा। तो जिनमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले किनके ऊपर हुआ जाता था, मतलब सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन हुआ करते थे? महिला और शूद्र। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो याद रखें, घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। देखिए, बुद्ध के अलग अलग प्रतीक, मतलब जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उसका हर चीज़ के प्रतीक बनाए गए हैं, लेकिन गृह त्यागने का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? देखो, इनके में ना जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो बौद्ध धर्म था ना, उसके अंदर जो उनके अनुयायी हुआ करते थे, मतलब उस धर्म को मानने वाले लोग जो हुआ करते थे, उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता था। भिक्षु मेल और भिक्षुणी फीमेल। तो जो भिक्षुणी मतलब जहाँ पे महिलाएं रह सकती थी, उसका संघ कहाँ बनाया? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में? तो याद रखें, ये जो है वैशाली में बनाया गया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्य की का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? असंग, वशुबंधु, नागार्जुन या दृढ़नाग? याद रखिएगा, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत देने वाले नागार्जुन थे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? देखिए, गौतम बुद्ध, ठीक है, थे, उन्हीं का नाम रियल क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन महावीर का पूछा गया है और महावीर का नाम है वर्धमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है?
महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या अकबर को? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों और सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो याद रखिएगा, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं उनका निर्माण चालुक्यों के, सोलंकियों ने कराया था। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? क्या वो ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी से या फिर बौद्ध दार्शनिक थे? याद रखिएगा, ये बौद्ध एक दार्शनिक थे और इन्होंने ही शून्यता का सिद्धांत दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? देखिए, जैन धर्म के अंदर टोटल जो हुए हैं 24वें हुए हैं, और जो 24 हुए हैं तीर्थंकर, और जो महावीर थे वो सबसे लास्ट में थे। तो कौन सा हो जाएगा इसका? 24वें राइट आंसर। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? देखिए, जैन धर्म की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। वो लोग बस एक बात कहते थे कि हमें हल भी नहीं चलाना है धरती के ऊपर, हमें किसी भी जीव को नहीं मारना है। तो उनका जो आधारभूत बिंदु है ना, वो अहिंसा के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी, अहिंसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने कहा था कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों में क्रम में अंतिम कौन थे? इतनी देर से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणि सुब्रत या फिर महावीर? देखिए, 24वें अंतिम थे जो कि महावीर स्वामी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्मों में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज होता है? मतलब क्या शब्द बोला जाता है उसे? जिन, रत्न, केवल्य या निर्वाण? देखिए, निर्वाण जो है मृत्यु की प्राप्ति को कहते हैं, लेकिन केवल्य जब आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, उस शब्द के लिए कौन सा, इस चीज के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? केवल्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? तो इनका जो हुआ था ये कुंडग्राम में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? ठीक है, मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में या जो कि कश्मीर का एक भाग है, या राजगृह में? देखिए, ये जो कनिष्क थे ना, ये वैसे कुंडलवन के राजा थे, है ना? तो वैसे भी इसका राइट आंसर इससे ही समझ में आ जाएगा आपको कहाँ आयोजन हुआ होगा, सी, कश्मीर, कुंडलवन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर कश्मीर में? ये जो हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगृह? ये जो की गई ये पाटलिपुत्र में की गई, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। और आपको अगर ये हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। Thank you so much.